ओके, सो सबसे पहले अगेन कल का थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था अबाउट द ईयर। अभी आई एम नॉट गोना शो द डायग्राम एंड स्टफ, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, वी जस्ट टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। हमने फर्स्ट ये डिस्कस किया था कि साउंड एक वेव होती है और हमारा ईयर जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज योर आउटर ईयर, द आउटर पार्ट ऑफ योर ईयर, जिसमें तुम्हारे पिना होता है, ऑडिटरी कैनाल होता है, एंड ईयर ड्रम को हम कंसिडर नहीं करते, इफ यू गाइस नो, बिकॉज वो आउटर और मिडिल के बीच में होता है। ठीक है, तो मिडिल ईयर में तुम्हारी तीन सबसे छोटी बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी की, जिन्हें हम कंबाइंड बोलते हैं ऑसिकल्स। और उसके अंदर हमने पढ़ी थी तीन बोन्स। ठीक है, एक का नाम था मेलिस, एक का था इंटिस, और थर्ड का नाम था स्टेप्स, ये भी सबको याद होगा। और उसके बाद हमने पढ़ी थी इनर ईयर की पार्ट। तो उसमें हमने सिर्फ कॉक्लिया के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, कॉक्लिया एंड कॉक्लिया के सेल्स एंड नर्व्स, जिन्हें लाइक वो नर्व्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है साउंड को। तो बेसिक मैकेनिज्म ईयर का ये था कि पिना जो है वो बाहर से वेव्स कलेक्ट करता है साउंड की एंड उसको अंदर ट्रांसफर करता है, राइट। उसके बाद पार्टिकल्स वाइब्रेट करते करते आते हैं ईयर ड्रम को। जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, तुम्हारा इनर ईयर की जो तीन बोन्स है वो वाइब्रेट करने लगती है। इन शॉर्ट हमने यही डिस्कस किया था। और उसके बाद वहां से जो वाइब्रेशंस है वो कॉकलिया तक पास होते हैं। कॉकलिया एंड वो जो पूरा पार्ट था इनर ईयर का, वहां पे एक लिक्विड होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लिक्विड को वाइब्रेट करवाने के लिए हमें ज्यादा प्रेशर चाहिए। इसीलिए जो मेन ऑसिकल्स का फंक्शन होता है वो है तुम्हारा प्रेशर को इंक्रीज करवाना फ्रॉम ईयर ड्रम टू कॉकलिया। ठीक है, तो वो भी हमने पूरा मैकेनिज्म समझा था कि प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है, थोड़े हाँ बहुत सारे क्रिएटिव एग्जाम्पल्स के साथ। और उसके बाद कॉकलिया के जो सेल्स होते हैं, जैसे वो वाटर लाइक वो लिक्विड वाइब्रेट करता है ना, कॉकलिया के जो सेल्स होते हैं वो उस चीज को इलेक्ट्रिकल सेल्स में कन्वर्ट करते, सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। और फिर हमारा ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट कर पाता है कि साउंड क्या था और कैसे था। एंड ये जो कॉकलिया के सेल्स होते हैं वो इतने स्पेशल होते हैं और इतने सेंसिटिव होते हैं कि हमें ये समझ आता है कि कौन सी वॉइस लाउड है, कौन सी वॉइस सॉफ्ट है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, क्या है। उसके बाद हमने थोड़ी सी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी थी, इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट पिच, फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस, आई थिंक। नहीं, बस इतना ही था। सो बेसिकली हमने डिस्कस किया था लाउडनेस के बारे में, कि कोई भी चीज को अगर हम ज्यादा एनर्जी से बोलते हैं, सो दैट इज योर लाउड वॉइस। ये तो सबको पता ही होगा। अगर मैं एकदम जोर से चिल्ला रही हूँ तो शाउटिंग इज डिफरेंट, स्पीकिंग इज डिफरेंट, है ना। तो लाउडनेस इज लाइक एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है वो, कि तुम कितनी एनर्जी के साथ किसी पार्टिकल को मूव करवा रहे हो। अगर मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ, व्हाट डज दैट मीन, कि मैं अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को बहुत जोर से वाइब्रेट करवा रही हूँ, दैट इज द क्लियर मीनिंग, राइट। सो योर एम्पलीट्यूड डिफाइंस योर लाउडनेस, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा हुआ था, और हमने ये समझा था कि पिच जो है वो हमें डिस्टिंग्विश करने देती है अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस। ठीक है, लाइक अगर किसी चीज, लाइक अगर तुम्हें आंख बंद करवा के बिठा दिया जाए और उसके बाद किसी मेल या फीमेल की आवाज लगाई जाए, तो इन 99% ऑफ केसेस तुम बता सकते हो आंख बंद करके ही कि ये जो आवाज थी वो मेल की थी या फीमेल की थी, राइट। तो ये चीज पिच की वजह से होती है। एंड दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन टू वॉइसेस, बिकॉज हमें पता है कि मेन की जो वॉइस है वो थोड़ी सी डीप होती है, स्टीप होती है, थोड़ी सी ग्रेव पिच होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। एंड हमें ये भी पता है कि फीमेल्स की जो वॉइस है वो थोड़ी सी श्रिल होती है, राइट। सो दिस इज ऑल जो हमने कल पढ़ा था। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट टच एंड मूवमेंट। सो उसमें इतना कुछ खास था नहीं, सो आई एम नॉट गोना रिपीट इट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन मेमोरी। जिन लोगों ने कल का वीडियो, मतलब कल का सेशन नहीं देखा था, वो वीडियो प्लीज देख लेना। आई एम श्योर रिविजन से इतना कुछ समझ आया नहीं होगा, दैट्स वाई। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। वीडियो का लिंक शेयर कर रहे हैं ग्रुप में। मैंने कर दिया है, यू हैव नॉट। just now because most of us had joined now.
I will इनको send text- after the session. Just print that out. Just print that. It's not Telegram, bro. WhatsApp पे pinning भी होता है. Started message. You can start that, and we all can see Okay, what is start and what is not. All right. Let's continue. Yep. Okay, so we are going to study about human memory now. Basically this topic is very deep and stuff, but हम यहाँ पे HCI के perspective से हर एक चीज को पढ़ते हैं. So when we study from HCI perspective, हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें बस basic चीजें समझनी है. It's just like a theory. So we will not get very deep into everything. हम बस insights ले रहे होंगे धीरे धीरे, but it's important for you guys to understand it. Now तुम्हें 3 चीजें पढ़नी है. Like sensory memory है तुम्हारी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी है. अब सबसे पहले हमने 3 सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेस की बात की थी, अगर याद हो तो. विच इज योर विजन, आईज, सेकेंड इज योर हियरिंग, राइट, लाइक जो हमने अभी पढ़ा ह्यूमन ईयर, एंड थर्ड वाज योर टच, है ना? हाँ. ठीक है, तो ह्यूमन मेमोरी की जो फर्स्ट मेमोरी टाइप है दैट इज सेंसरी मेमोरी. तो सेंसरी मेमोरी इज नथिंग बट वो मेमोरी जो तुम्हारे सेंसेस के साथ अटैच्ड है. मतलब सेंसेस मतलब यही 3 जो हमने अभी तक डिस्कस किए, दैट इज योर आई, ईयर एंड टच. ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी दैट यू हैव इन सेंसिटिव मेमोरी, अरे यार, इट इज व्हाट, आइकॉनिक मेमोरी. देखो अब इसमें ना बुक का ही काफी अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है. सपोज तुम कोई मूवी देख के आए हो, लाइक यू नो यू हैव वॉच्ड अ मूवी. अब तुम्हें वो चीजें विजुअलाइज हो जाती है, तुम्हें वो चीजें याद आने लगती है. मतलब देखो, मतलब तुम्हें वो चीजें काफी टाइम तक याद रहती है ना, दैट इज योर आइकॉनिक मेमोरी. मतलब तुम उसे विजुअलाइज कर सकते हो काइंड ऑफ. या सपोज कुछ इंसिडेंट हो गया लाइफ में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक बहुत ज्यादा मैटर कर गया, बहुत इम्पैक्ट कर गया, सो यू कैन विजुअलाइज इट. तुम्हें वापस से वो चीज याद आती है कभी. एंड अब आइकॉनिक मेमोरी एक ऐसी टाइप ऑफ मेमोरी है जो कि काफी टेम्पररी होती है. बिकॉज देखो, आज मैंने एक मूवी देखी, कल परसों मैंने दूसरी मूवी देखी, सो पहली मूवी वाला सीन जो वो ब्लर होता जाता है. सिमिलरली अगर मैं लाइफ इवेंट्स की बात करूँ तो कभी कभी मुझे कुछ टाइम तक तो कुछ इवेंट्स काफी क्लियरली मेरे दिमाग में रहते हैं, मैं विजुअलाइज कर पाती हूँ. बट उसके बाद आगे जाते जाते बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो उनके ऊपर उन इवेंट्स को कवर अप करते जाते हैं. सो नाउ तुम्हें वो चीजें धुंधली होती जाती है. मतलब दिस इज वेरी लाइक थोड़े टाइम के लिए रहने वाली मेमोरी. गेटिंग? ओके, यस यस. उसके बाद है हमारे पास इसी के अंदर एकोइक मेमोरी. इन सबका देखो एक एक और नाम दिया हुआ है बुक में. लाइक आइकॉनिक मेमोरी इज फॉर विजुअल स्टिमुलाई. ये सारी चीजें देखो, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, आई वाली चीजें, उन सब का एक एक नाम दिया हुआ है. यू गाइस गॉट टू सी इट अगेन. नाउ एकोइक मेमोरी इज सीधा तुम्हारे हियरिंग से रिलेटेड है ये. अब देखो, लाइक सपोज लाइक तुम्हें किसी ने कुछ बोला और तुम्हें वो चीज याद रहती, मतलब सुनी हुई चीज का याद रहना. इट कैन बी फॉर सम वाइल, इट कैन बी फॉर लॉन्ग लॉन्ग वाइल. मतलब क्रेडिट होते तो पता है निकलते ही नहीं है 15-20 दिन तक हमारे दिमाग से. तो काइंड ऑफ दैट थिंग. नाउ लाइक इसमें भी बुक का एग्जांपल लें तो इट्स लाइक अ लिटिल बिट लाइक ऐसा ही कुछ था कि तुम सपोज कुछ पढ़ रहे हो एंड समवन इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन एंड सपोज तुम्हारा ध्यान नहीं है तो यू विल आस्क देम टू रिपीट इट ना. मतलब तो फिर तुम जब उसको रिपीट सुन रहे हो तो तुम्हें धीरे धीरे वो याद आता है कि हाँ यार ये चीज तो सुनी सुनी लग रही है, काइंड ऑफ. पता है बचपन में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, आगे जाके रिपीट होते हैं तो तुम्हें ऐसे याद आ रहा होता है, हाँ ये तो सुना सुना है. अब दैट इज लाइक, अब वो डिफरेंट मेमोरीज के ऊपर होता है. किसी के लिए वो सुना सुना होता है तो किसी के लिए वो सूना सूना हो जाता है. दैट इज डिफरेंट. All right, so the third is haptic memory. Now this is for your touch. ये ऐसी चीज है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चीज को टच किया और मुझे उसका टच, उसका सेंस याद रह जाता है. लाइक अगेन बुक का एग्जाम्पल उठाए तो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फ्रेंड के घर पे गई एंड उसकी कोई किटन है, मैंने उसे टच किया. अब कुछ दिनों तक मुझे ये चीज याद रह सकती है कि यार वो किटन कितनी सॉफ्ट थी, वो सेंसेस रह जाते, यू नो, यू स्टार्ट फीलिंग इट थोड़ा थोड़ा.
वही चीज है। तो इन तीनों में इतना कुछ खास था नहीं। सो दिस सेंसरी मेमोरी से अब आते हैं आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ। ओके ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बाकी सब सो रहे हैं क्या? खुदा जा सब रैंक पे सुन रहे हैं भाई, सब सुन रहे हैं, अरे साइलेंट कल होके तो सुन कोई रहे हैं। एग्जांपल्स दे रहे थे यार, अच्छे अच्छे कोई एग्जांपल्स लाओ। अरे तो कुत्ता थक गया For ना, echoic मतलब memory, you can hum. You will be humming the songs you don't know, right? Which you have heard in a long time. भाई देखो, लेकिन है क्या ना, एग्जांपल वन दिया है? थिंग इज कि इट्स ओके अगर ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, बिकॉज आई लाइक इट हाँ क्लियरली। हाँ चलता नहीं, क्योंकि जल्दी होता है। देन जब एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, इट्स लाइक आई एम वेटिंग कि भाई हो जाए तो बता देना, आई विल स्टार्ट अगेन। ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है, दिस मेमोरी इज अ वेरी इट लाइज फॉर वेरी शॉर्ट, लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल इनका एग्जाम्पल्स देखो, अगर मुझे करना है 55 प्लस, वाओ वाओ, अरे अरे शिल्पा, सॉरी सो, अरे ठीक है, नहीं नीचे है, दे। बावड़ी हो गई। क्या? पार्टी गोइंग ऑन। ठीक है, अब ये देखो, अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें, अगर मुझे 55 प्लस 33 करना है, ठीक है, एडिशन करना है, तो अगर मुझे ये एडिशन करना है ना, तो मुझे पहले ये याद रखना, मतलब मैं अगर ऐसे, अब पता है बच्चों की तरह नहीं करते थे, 5 + 3 = 8, यादें करते थे ऐसे कुछ। हाँ 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 रुको, करते थे। let me, ठीक, प्रेजेंटेशन शुरू याद कीजिए। है। 5 + 3 = वाओ, मेरे को लिखना नहीं आता, 8, और फिर ये 8, ठीक है। तो अगर मुझे 55 + 33 करना है, मुझे 88। भाई शुभम मत करो यार, मत करो, मैं निकाल दूं, ऐसे काम मत किया करो, है ना। ठीक है, सो मुझे अगर 55 ब्रो में, गलती से भी हो जाता है ऐसा, सीरियस जानबूझ के हर बार नहीं करता कोई। अरे ठीक है, आई वाज जस्ट इन्फॉर्मिंग You ना। would have just asked that it is intentional or not. I would have said that it's not intentional. ऑल अरे राइट, भाई बस हो गया यार। अब तुम भी तो एग्जैजरेट कर रहे हो ना, यू कुड हैव सीन इट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। गोइंग ऑन Okay, I was इमोशन। just saying कंटिन्यू that I have done कंटिन्यू। it by mistake, but you have अच्छा, told earlier that. सॉरी कंटिन्यू। सॉरी सॉरी। कीप वाइट Chill कंटिन्यू द guys, स्टडी। chill guys. ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करूँ। हाँ हाँ बाय द वे, आई एम सॉरी शुभम, ठीक है। अगर मुझे 55 + 33 88 करना है, तो मुझे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि लास्ट में 55 + 3 = 8, मुझे इतना याद रखना पड़ेगा अगर मुझे कैलकुलेशन खत्म करनी है तो। मतलब वो बेसिक हाँ। चीजें जो तुम्हें एक कैलकुलेशन खत्म करने के लिए याद रखनी पड़ती है ना, दोज आर योर शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली चीजें। मतलब ये तो बहुत कम चीजों के लिए याद रखनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, अगर एक चैप्टर तुम समझ रहे हो, तो अगर तुम लाइन बीच में से ऐसे अचानक से बीच में से खोला और तुम पढ़ने लग गए, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। टू नो व्हाट इट इज गोइंग ऑन इन द स्टोरी, तुम्हें आगे की चीजें भी पता होनी चाहिए, मतलब चैप्टर 2 से पहले चैप्टर 1 पता होना चाहिए ना, है ना। तो मतलब हाँ तुम्हें अरे चैप्टर वो नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल काफी अच्छा है इसमें। कोई सीरीज देख रहे हैं, तो पहला अगर एपिसोड पता होना चाहिए, तभी हाँ सेकंड समझ आता वही। है। ऐसे मार्वल के केस में मैं जाता मूवी देखने को, मेरे दोस्त बोलते हैं कि तू मार्वल का फैन नहीं है, एक मूवी देखी नहीं, लेटेस्ट मूवी देखने जा रहा है, तो स्टोरी कैसे समझ आएगी? हम्म। चलो, अब और किसी के पास क्रिएटिव एग्जांपल्स है तो प्लीज बोले। वाह, हम नहीं बोलना। ये तो बुक में था। आई डोंट नो। मार्वल्स वाला। मार्वल वाला नहीं, नेटफ्लिक्स वाला था। मैंने कहा बुक वाले इतने क्रिएटिव ठीक कैसे है हो भाई। गए। चलो भाई भाई, इतना ही था ना शॉर्ट टर्म में, और कुछ है इसके अंदर? शॉर्ट टर्म बोले तो एक दिन हाँ का एक दिन ही याद रहता है, उसके बाद गायब हो जाता नहीं नहीं, अगर एग्जाम के लिए पढ़ना है तो एग्जाम तक याद रखो, उसके बाद भूल है। जाओ। हाँ, उसके बाद भूल जाओ। ये हाँ, शॉर्ट टर्म हो गया। राइट। अब देखो, लाइक इसमें ना ऐसा एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, रुको मैं लिखती हूँ। लाइक अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा है 67890, ऐसा कुछ लिखा है मैंने, अब मैं इसको एक ही सेकंड में ऐसे डिलीट कर दिया मैंने। अब किसी को नंबर याद है?
4 5 6 1 4 5 7 6 8 0। वो छोटा था यार, रुको वापस लिखूंगी मैं। नहीं, आप 10 मिनट बाद नहीं, पूछना, देखो, फिर देख। अगर नहीं, अगर मैं 10 डिजिट्स लिखती ना, रुको मैं लिखती हूँ, चलो। आई गॉट मेक इट समथिंग। नंबर लिख ले अपना। नहीं नहीं मेरा नंबर है सबके पास। सही झंडे गाड़ लेगा उसके नंबर से। सी इट इज लाइक ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो अपने आप ही यूजलेस डेटा को फिल्टर आउट करता जाता है। हाँ ये तो होता है, बट लाइक कभी कभार काम की चीज भी निकाल देता है वो। अरे रुको जाओ भैया, अपने अपने और- पॉइंट ऑफ व्यूज आप बाद में देना, पहले थोड़ा टॉपिक खत्म होने दो यार, फिर करते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो मैं क्या सोच रही थी, आई फॉरगॉट, छोड़ो। बट ऐसा होता है कि अगर 10 नंबर्स लिखूं, तुम लोगों को बोलूं कि भाई तुम 10 सेकंड तक देख लो इसको, ऐसे गौर से देखो और याद करो। अब फिलहाल तो आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग क्रिएटिव, आई एम राइटिंग सच मेस, बट ओके। अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ बोल दूं, तो तुम या तो तुम 9 नंबर्स या 5 नंबर्स ऐसा कुछ याद रख पाओगे, मतलब मोस्टली लोग यही इतना ही याद रख पाते हैं। लाइक ये इतनी तुम्हारी कैपेसिटी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, कि लाइक या लाइक थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, बट इंटायर तुम्हें उतनी जल्दी याद नहीं रहता है। दैट इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की ये बात होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का व्हाट इज द रीजनल रेशो? है क्या? व्हाट इज द रीजनल रेशो? कितना परसेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर रहता है दिमाग में? अरे हम लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म पढ़ रहे बाबा, लॉन्ग टर्म आने दो, उसके बाद देखा जाएगा वो। देखो लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी शिफा पिच ऑडिबल लो हो नहीं गई। शिफा। क्लियर नहीं आ रही है आवाज। नहीं नहीं, उसकी पिच लो हो गई, वापस बहुत ज्यादा हो गई लो, Yes, माइक yes. की दूर चली गई। हाय हाय अभी आ रही, अभी आ रही। भाई आयुष, मैं इतनी इतनी क्लोजनेस रखती हूँ ना माइक के साथ, अब मुझे लगता है कि माइक की है भाई, शिवा थोड़ा डिस्टेंस कर ले। कंट्रोल। एंड नाउ आई रियलाइज ये रिकॉर्डिंग्स मम्मी भी देखती है। ओपी देखने दो। ओके, आई एम गोना नॉट शेयर दिस विद हर। नहीं, अब लॉन्ग टर्म पे आते हैं, इससे पहले मैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। तो ना देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए हम क्या करते हैं ना, सपोज मुझे 10 नंबर्स याद करने थे, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो है, मतलब तुम याद नहीं रख पाते हो। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए पता है एग्जाम में याद है जुगाड़ करते थे, कि तुम चीजों को चंक्स में तोड़ दिया, कुछ फॉर्मूले बना लिए, कुछ लिरिक्स बना लिए उन वर्ड्स के, ऐसा बहुत करते थे बचपन में। तो हम ऐसे करके उसको थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं। बट लॉन्ग टर्म मेमोरी इज व्हेन तुम शॉर्ट टर्म मेमोरी को याद रख पाते हो थोड़े लंबे ड्यूरेशन तक। Now, how does this happen? This happens when this happens when तुम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई चालू नहीं करते, पहले से कर चुके होते हो वो वाली सीन। मतलब सक्सेसिव टाइम्स तुम शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला जो डेटा है उसको रिपीट कर चुके हो, उसकी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर ली है तुमने। समझ रहे हो तुम? मतलब जैसे कि मुझे पता है हाँ, समझ बचपन में गया। ABCD पढ़ा था, तो वो मुझे अभी तक याद है। क्यों है? क्योंकि हमने उस टाइम पे इतनी बार रिपीट किया था, ABCD, इतना गाना गाया था। उसके बाद हर एक स्टैंडर्ड में कंटिन्यूअसली वो चीज मेरे सामने आई है। मतलब इट हैज बीन लाइक बार बार आती गई, वापस रिमाइंड होता गया। एंड नाउ आई डोंट थिंक किस कोई भी यहाँ पे ऐसा होगा जिसको ABCD नहीं आती होगी। इतना कसम से इतना शिद्दत से रटवाते हैं ना स्कूल वाले, क्या बताऊं। ठीक है, सो ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी पिच लो हो गई बहुत। वापस। वॉइस शिफा हो रहा है आवाज कुछ गई। डाउन नॉट वगैरह। ऑडिबल। Am I still not audible? Am I audible?
आई डोंट नो। अभी आ रही है, हाइलो अभी आ रही हाइलो हो रही है आवाज। मैं वैसे कुछ डिफरेंट करती नहीं हूँ। आई जस्ट आस्क इट अगेन आफ्टर 1 सेकंड, जब सुनाई दे रही है तो दे लाइक हाँ। वो पिच का बोल रहा हूँ ना। इसका पता नहीं वो स्पीकर हुआ। जूम है ही ऐसा घटिया सा, हम्म। जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको सप्रेस कर देता है। आई एम गोना इंक्रीज माय एम्पलीट्यूड। अरे इसका गूगल मीट पे ले लो। अभी हो गया, जल्दी कंप्लीट करो ये चैप्टर। ठीक है, आगे से गूगल मीट पे रखो। लेट्स सी, देखते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा ठीक है, अब आई एम गोना बी वेरी फास्ट। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में दो टाइप ऑफ मेमोरी होती है। एक तुम्हारी होती है यार लॉन्ग टर्म तेरी आवाज नॉट ऑडिबल। फाइन, तो मीट ही करते हैं, चलो लॉन्च करो नहीं कोई। यार, अरे आत्मा तो अभी पड़ जाएगा। रिकॉर्डिंग चालू है यार भाई, इधर और क्या, रिकॉर्डिंग आज चालू का रहती है, कंप्लीट वो कर। काफी अच्छा होता है। हम लोग को बार बार ओपीएस का झंझट मारी नहीं होता। ठीक है ठीक है ठीक है। सो नाउ आई एम जस्ट गोना से, मतलब मैं कुछ लिख नहीं रही, मैं सिर्फ सुना रही हूँ, सुन लो, बिकॉज सुनने वाला ही टॉपिक है ओके, ये। एंड आई एम गोना बी लाउड, इतना लाउड जितना मैं हो सकती हूँ। ठीक है। तो ठीक है, दो टाइप ऑफ मेमोरी है तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अरे शिफा, ठीक है, दो टाइप ऑफ मेमोरी है। एक है तुम्हारी एपिसोडिक मेमोरी, दूसरी है सिमेंटिक मेमोरी। नाउ एपिसोडिक मेमोरी इज व्हेन यू रिमेम्बर थिंग्स लाइक इन अ सीरीज कंटिन्यूअसली, कि लाइक आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, मैं बड़ी हुई, मेरे साथ ये हुआ, आई वेंट इनटू माय 10th, आई वेंट इनटू 11th, आई वेंट इनटू 12th। मतलब वो सारी चीजें तुम एक सीरीज के फॉर्म में याद रख रहे हो। लाइक इफ आई आस्क यू कि तुम्हारी लाइफ की जर्नी क्या रही है अब तक, सो यू विल बी लाइक विद अ सर्टेन एपिसोड्स होंगे कि मैं ये इस एज का था तब ये हुआ, उस एज का था तब वो हुआ। लाइक इट वुड बी इन फॉर्म ऑफ अ सीरीज। नेटफ्लिक्स की बात उठा लो अगेन, तो तुम्हें अगर मैं स्पॉयलर्स भी मांगूंगी तो तुम सीरीज में बता रहे होगे कि यार ये हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है। So that is your episodic memory in form of episode. Now, what is your semantic memory? Is the facts that you have earned from your episodes. Like कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा लेसन जो तुम वहां से उठा के अपनी लाइफ में ला चुके हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या फिर यू नो समथिंग दैट यू हैव लर्नड ऑन योर ओन फ्रॉम दोज एपिसोड्स। इज इट क्लियर? यस Right. इट इज। We can say कि ये जो तुम्हारी semantic memory है, that is ultimately from your episodic memory. Now long term memory में तीन बहुत ही ज्यादा activities mainly होती है. Number first is storing information. Now how do you store information? ये lecture आपके channel पर हाँ होगा, upload होगा obviously. So first is कि तुम चीजों को रिमेम्बर करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कोई कंटेंट के अक्रॉस आए, अब तुम उस चीज को देख चुके हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गया, तुमने कंसेक्यूटिवली उसको देखा या समझा, या कंसेक्यूटिवली वो चीज रिपीट हुई, तुम्हें वो इंफॉर्मेशन, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन याद रहेगी। अब उसके बाद फॉरगेटिंग वाला पार्ट। अब ऑब्वियस है लॉन्ग टर्म मेमोरी तुम्हारी लॉन्ग है, काफी कुछ स्टोर कर सकती है, पर इट इज नॉट लाइक इनफाइनाइट नहीं होती है, इंसान अल्टीमेटली भूलता है चीजों को। सो you can forget out things, है ना? It is very हाँ normal. ऑफ कोर्स। How does that happen? तो क्या होता है ना कि when you learn a piece of content, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में तुमने कोई चीज रखी, लाइक when सपोज करो मैं 8th में हूँ अभी, ठीक है, बच्ची हूँ मैं छोटी सी, तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा एंड मुझे वो चीज एकदम अच्छे से समझ आई। देन आई स्टार्टेड टू रिवाइज दैट चैप्टर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, से आई रिवाइज इट 10 टाइम्स, ठीक है, आई एम अ टॉपर। तो मैं 10 बार वही चीज पढ़ी, नाउ इट गेट्स इनटू माय लॉन्ग टर्म मेमोरी, दैट इज मुझे हर चीज याद है। इतनी याद है कि मुझे तुम उस बुक का एक पन्ना उठा के तुम ये पूछोगे ना कौन से बुक पे कौन सी लाइन है, मतलब कौन से पेज पे कौन सी लाइन है, मुझे ये तक याद है, इतना क्लियरली मैंने पढ़ रखा है उस चीज को। बट नाउ आई कम अक्रॉस माई 9th स्टैंडर्ड, आई स्टडी डिफरेंट चैप्टर्स, मैं और पढ़ रही हूँ और चीजें एक्सप्लोर कर रही हूँ, आई एम इनटू डिफरेंट थिंग्स। सो नाउ अगर कोई मुझे वो 8th वाली चीज पूछेगा तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि मुझे याद होगा। चलो 9th में तो फिर भी याद हो गया, बट 10th में मैं तो ऑब्वियसली भूल चुकी होंगी ना, इट्स बिन 2 years, राइट? सो विद हाँ ऑफ टाइम कोर्स। चीजें ब्लर होती जाती है, बिकॉज वी एज ह्यूमंस कम अक्रॉस सो मच कंटेंट कि इट्स नॉर्मल कि हम चीजों को भूलते जाते हैं, ठीक है? तो देन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, अब सपोज मैं किसी फ्रेंड, कोई फ्रेंड है मेरा,
एंड आई फॉरगॉट अबाउट हिम, मतलब मेरे को याद ही नहीं है कि भाई ऐसा कोई भी इंसान था मेरी लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा तरीके से भूल जाता है कोई किसी को, नहीं भूलता, बट ऐसे यू आर नाउ विद न्यू सेट ऑफ पीपल, न्यू फ्रेंड्स एंड स्टफ, तो तुम उसे डेली लाइफ में याद भी नहीं करते हो। सडनली अ कॉल कम्स फ्रॉम अननोन नंबर एंड रिमेम्बर, ऐसे लोग पूछे भाई पहचान कौन, हु इज दिस, डिड यू रिकॉग्नाइज मी, ऐसा होता है। एंड यू आर लाइक यू हैव नो आइडिया हु दैट पर्सन इज। अब सपोज वो पर्सन भी बताने को रेडी नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो भी खेल रहा है तुम्हारे साथ, और फिर टाइम जाता है, वो बंदा तुमसे थोड़ी बहुत बातें करता है ना, तो कुछ ऐसा होता ही है जिससे तुम अचानक से रिकॉल कर दो, भाई तू ये है, अच्छा। कभी कभी नहीं भी कर पाते, इट्स ओके, बट दैट इज लाइक रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर तुम, रोहित प्लीज म्यूट, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें याद भी नहीं आ रहा कि वो कौन है, बट he'll introduce himself and then you suddenly start recalling that person, recalling the moments or incidents that happened with him or that related him in any ways, right? होता है ऐसा? बहुत बार। So that is retrieving of information. इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तुम्हें पढ़ना नहीं है, बस मैं याद रखना है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड ये 3 मेजर एक्टिविटीज होती है ना। यहाँ पे 4 मिनट ही बचे हुए हैं, लेट्स ज्वाइन अगेन प्लीज, दिस इज अ रिकरिंग मीटिंग, सो आज गूगल मीट पे कर लेते हैं। नहीं जूम बेटर है। As आज का usual.